जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा देश महान। देखिए, आज का दिन हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड का दिन है। आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजादी दिलाई थी, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारे देश से निकाला था, ताकि हमारे सभी जो देश निवासी हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना मर्जी से जो कुछ चाहे वो कर सके। तो देखिए, इसीलिए ये काम उन्होंने 1 मिनट में नहीं कर दिया था। काफी बार उनके हाथ निराशा लगी, जो जुल्म सहने पड़े अंग्रेजों के, बट उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, उन्होंने अपना काम जारी रखा, उसके बाद उनको सफलता मिली। देखिए, ट्रेडिंग में भी इसी तरह है, आपको लॉसेस होते रहेंगे, आपको सब कुछ होता रहेगा, रोज लॉसेस होंगे, आपका साइकोलॉजी खराब होगी, बट आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको मेहनत करते रहना है और मेहनत करते करते आपको आगे बढ़ते रहना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। जो भी काम हो, देखिए महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम फाइटर्स को डायरेक्शन दिखाई, उसके बाद उन्होंने जो भी उनको डायरेक्शन दी जाती थी उन पे उन्होंने काम किया, उसके बाद हम देश को आजादी दिलाने में सक्षम रहे। देखिए, उसी तरह आपको भी एक इंसान को चुनना पड़ेगा जो आपको सही डायरेक्शन दे पाए और ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताए जो एक्सपीरियंस से सीखी हो, जो वास्तविक में सच्चाई हो। देखिए, बहुत कुछ आपको बताएंगे, ऐसे कर लो, वो कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप सच्चाई के साथ नहीं चलोगे, लर्निंग के साथ नहीं चलोगे, जो आपको डायरेक्शन दी जा रही है उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स ने हमें देश से तो आजाद कर दिया है, बट हम फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से पा सकते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, लर्निंग लेना, डायरेक्शन लेना एक तरह से बहुत जरूरी है। देखिए, लर्निंग में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरह से आप मिस्टेक्स करते हो, ये सब वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, ये आप देख सकते हो। देखिए, बट मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ट्रेडिंग करते हुए आपको किन रूल्स को फॉलो करना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और अगर लॉसेस होते हैं तो आप मिनिमम लॉसेस को कट करके अपना न्यू ट्रेड देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो हो सकता है आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में थोड़ी सी हेल्प हो। देखिए, आज की वीडियो हम 5 रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहला रूल है ह्यूमन साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट किस तरह से काम करता है। देखिए, आपको सबसे पहले उठ के, ऐसे नहीं है कि ट्रेडिंग करना है, स्टार्ट होती है 9 बजे तो आप 9 बजे उठ के आ रहे हो। देखिए, आपको कूल माइंड, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, अपना माइंडसेट, जो आपका जो माइंड है वो न्यूट्रल होना चाहिए, आपका माइंड खाली होना चाहिए। कोई भी बातें जो आपकी घर की हैं, ऑफिस की हैं, जॉब की हैं, बिजनेस की हैं, वो सभी बातें आपको पीछे छोड़ के आना है। आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। देखिए, आपको जो मूव्स हैं तभी समझ में आएंगे जब आपका माइंड है जो वो रिलैक्स होगा। ऐसे नहीं आपको 9 बजे आके उठ के बाय सेल करने लग जाना है। देखिए, आपको सुबह उठना है, मेडिटेशन करनी है, आपको थोड़ा अपना योगा, जो भी एक्सरसाइज करते हो वो करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको माइंड रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूचर्स को ट्रैक करना है, बिटकॉइन को ट्रैक करना है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स किस तरह से कर रहे हैं, बैंकिंग कंपोनेंट जो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स किस तरह से शो हो रहे हैं, ये सभी चीजें उसके बाद आपको ट्रैक करनी है। देखिए, जितना आपका माइंड कूल होगा, जितना माइंड आपका रिलैक्स होगा, उतना ही आपका ट्रेडिंग में ध्यान होगा। देखिए, आपको मूव ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल को देखकर आप भाग रहे हो बाइंग की तरफ, रेड कैंडल को सेलिंग की तरफ, इस तरह से काम नहीं होगा। आपको आराम से देखना है, पैटर्न को समझना है, एनालिसिस को करना है। सुबह पहले आपको, शाम को आपका एनालिसिस होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, मार्केट ने आज किस तरह का मूव दिया है। फिर आपका सुबह देखना है आपके जो भी फ्यूचर्स हैं, आपके जो भी कंपोनेंट्स है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, नैस्डैक किस तरह से क्लोज हुआ, डाउ जोन्स किस तरह से क्लोजिंग हुआ, ये सभी चीजें आपको। देखिए, जो आपके लॉसेस हैं उनको अभी भूल जाइए आप। देखिए, वो कवर होंगे, वो धीरे धीरे। अगर आपने 1 महीने में 5 लाख लॉस कर दिया तो उसको ऐसे मत सोचो कि आप 1 ही महीने में कवर कर लोगे। आप लर्निंग पर फोकस कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, उसके बाद ही आपके ये लॉसेस कवर होंगे। एक ही दम से आपके लॉसेस कवर नहीं होंगे। अगर 5 लाख का लॉस है, अगर, तो उसको आप देखिए कि आप 50-50 हजार करके आप महीने में किस तरह से, आप 1 साल का टारगेट रखिए कि 1 साल में मुझे अपना 5 लाख कवर करना है। इस तरह नहीं है कि आपको
आते ही आपने 2 लाख और डाल दिया, बोलोगे आप एक ही महीने में कवर। देखिए इस तरह से आपका सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिस्टेक्स। देखिए आप मिस्टेक्स तो करते हो बट आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो। डेली मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो, कोई आपको आइडिया नहीं है, कोई आपकी नोटबुक में नोट नहीं होते कि आज मैंने ट्रेड करने वक्त क्या गलती की है, कि मैंने सेटअप अपना बनने नहीं दिया, पहली एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं था, वहां पे 120 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, वहां पे आप एंट्री कर रहे हो। आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको मिस्टेक्स देखनी पड़ेगी, आप मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हो। आप अपना प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, अपना सेटअप बना रहे हो या नहीं, आप अपना रिस्क को मैनेज कर रहे हो। ये आपकी मिस्टेक्स का आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी मिस्टेक्स को नोट करोगे। देखिए जो भी आप ट्रेड करते हो, वैसे एक दिन में 3 ट्रेड करने चाहिए अगर आप बिगनर हो। तो अगर आप 3 ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस होता है, कुछ भी होता है, उसको आप देखो। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो देखो आप क्यों आपका आज प्रॉफिट हुआ, आपने किस तरह का मूव कैप्चर किया, कहां पे आपने एंट्री की, कहां पे एग्जिट किया। अगर आपका लॉस हुआ तो किस वजह से लॉस हुआ, आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं था, आपकी एंट्री प्रॉपर नहीं थी, किस चीज की वजह, उसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए जो भी आप मिस्टेक्स नोट डाउन करोगे उनको आपको रिपीट नहीं करना। अगर वही सेटअप बन रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, अब मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद आपका जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। देखिए कुछ लोगों को अभी क्या वहम होता है, यहां पे मार्केट चल रहा है, यहां पे उनको होता है कि यहां पे एंट्री ले लें, अभी यहां पे बढ़ रहा है, देखिए यहां पे बढ़ रहा है। देखिए आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि आपका सेटअप बन रहा है, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हो, ट्रेंड लाइन फॉलो करते हो, वो आपको अपना सेटअप देखना पड़ेगा। देखिए सेटअप हर किसी के अलग अलग बनते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको सेटअप्स पर भी वीडियो ला दूंगा, बट देखिए आपको अपने आप से एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना सेटअप बनाना पड़ेगा कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच होगा, मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करेगा तो मैं अपना ट्रेड लूंगा। देखिए आपको अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। देखिए आपको इस तरह नहीं करना कि यहां पे आपको अपसाइड का मूव दिख रहा है, यहां पे आप ग्रीन कैंडल पे आप बाय कर रहे हो, यहां पे आपको सेलिंग दिख रही है, यहां पे आप सेल कर रहे हो। आपको अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक आप अपनी ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके पास 50,000 1 लाख रुपए कैपिटल होती है, उनका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। देखिए रिस्क मैनेजमेंट आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हो, आप कितना प्रॉफिट करने के बाद सिस्टम बंद कर दोगे। देखिए अगर बिगनर्स के पास 50,000 कैपिटल 1 लाख कैपिटल है तो वो क्या करेंगे, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो और प्रॉफिट होने की, जब तक वो नीचे आता है वो अपने प्रॉफिट को कट नहीं करते, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते, अपना स्टॉप लॉस अच्छे से नहीं लगाते। पहले देखिए एंट्री लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट दिखना चाहिए कि मेरे अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे चला जाता तो मेरा एग्जिट हो जाऊंगा, उसके बाद आपका सिस्टम क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड नहीं होगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है, 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आधी क्वांटिटी यहां पे कट करो, आधी क्वांटिटी को ट्रेल करते हुए और ऊपर लेके जाओ। देखिए इस तरह से आपको अपना रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। यहां पे लोग क्या करते हैं, उनका लॉस में जा रहा है, वहां पे एवरेज करते रहते हैं। अगर उनके पास 50,000 फंड है, अगर 30,000 रुपए उन्होंने एक ट्रेड में लगा दिया, अगर उसमें उनको दिखा रहा है कि 5,000 उनमें लॉस हो रहा है, वहां पे फिर से एवरेज करेंगे, फिर से लॉस में जाएगा, फिर से एवरेज करते रहेंगे। देखिए इस तरह से आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते। इस तरह से आपका एक ही दिन में सारा का सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। आपका पहले ही सोचना पड़ेगा कि जहां आप एंट्री ले रहे हो, कितना आपको लॉस लेना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री टारगेट क्या होना चाहिए, किसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, किसके बाद आप एग्जिट कर जाओगे, किन रूल्स को फॉलो करोगे, कितने दिन में ट्रेड लोगे, वो सभी आपको पता होना चाहिए। ये आपका पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन बायर क्या करता है, ट्रेड लेने के बाद आराम से बैठता है, जबकि उसको आराम से पहले बैठना है, अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद देखिए क्विक उसको डिसीजन लेना है। अगर ऊपर जा रहा है तो उसको प्रॉफिट को ट्रेल करना है, अगर नीचे आ रहा है तो उसको एग्जिट कर लेना है। इसमें सोचने का कोई काम नहीं रहेगा, इसमें साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा। देखिए इसीलिए मैं आपको बोलता हूं सबसे पहले आपको साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है वो है ओवर ट्रेडिंग। देखिए ओवर ट्रेडिंग क्या है, जो आपने सुबह प्रॉफिट भी किया है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते जा रहे हो तो मैं आपको यकीन से बोल सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, जो आपने प्रॉफिट किया है वो भी आपका शाम तक आते आते, आफ्टरनून तक आते आते, वो आपका डे एंड तक वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा।
देखिए आपका फिक्स होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स दिन में कितने होंगे। अगर मैं अपने लाइव ट्रेड्स में भी, लाइव एनालिसिस में भी बताता रहता हूं, अगर आपको सुबह 40-30 पॉइंट मिल जाते हैं, शाम में 30-40 पॉइंट मिल जाते हैं, तो उसके बाद मार्केट चाहे 500 पॉइंट मूव कर जाए या 500 पॉइंट डाउन हो जाए, उसके बाद आपका मार्केट में कोई काम नहीं रहता। अगर आपको 30 से 40 पॉइंट सक्सेसफुली मिल रहे हैं, तो उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहता। सिर्फ आपको मार्केट को लर्निंग पर्पस के लिए वॉच करना है कि मार्केट किस तरह से प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहा है, कौन से टाइम में कितने प्रीमियम बढ़ते हैं, कौन से डे में कितना प्रीमियम बढ़ता है। सिर्फ आपको इन चीजों को, आपको अपने प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, एवरेज नहीं करनी, लॉस में एग्जिट हो जाना है। देखिए यही चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए एक बार आपका पोजीशन साइजिंग अगर ओके है, आप अपनी पोजीशन को उतना मैनेज कर रहे हो जितना आप लॉस ले सकते हो, तो आप अपनी पोजीशन में लंबे समय तक बने रह सकते हो। देखिए अगर आपकी पोजीशंस, आपकी जो कैपिटल 50,000 है, अगर आपने 50,000 का ट्रेड ले लिया, तो यकीन मानो आप 10 पॉइंट्स में निकल जाओगे। तो इसीलिए इन बातों को समझो, अपना प्रॉपर एनालाइज करो पहले क्लोजिंग के बाद, चार्ट की साइकोलॉजी को समझो, इंट्राडे के लिए किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं उनको समझो। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो एक्सपायरी के दिन खेलते हैं उनको लगता है कि आज ही मैं 1 लाख कैपिटल लाके 2 लाख 3 लाख बना दूंगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सपायरी के दिन जितनी जल्दी से कैपिटल बनता है उतनी जल्दी से लूज भी होता है। मैं आपको एक रामबाण दे देता हूं, ये मेरा आज जो पॉइंट आपको बता रहा हूं मार्क कर लीजिए, इसको लिख के चिपका लीजिए दिमाग में, एक्सपायरी से पहले 10 बार बोलिए। देखिए अगर आपको 2 बजे के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में से आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करोगे। अगर यकीन मानिए अगर 2 बजे तक आपका लॉस में ट्रेड चल रहा है या लॉस में आपका चल रहा है, तो उसी दिन आप 2 बजे के बाद अपना सिस्टम क्लोज कर दीजिए, नहीं तो जितनी भी कैपिटल बची है सारी की सारी खत्म कर दोगे, सारी की सारी लॉस कर दोगे। देखिए 2 बजे के बाद जो मूव्स होते हैं एक्सपायरी के दिन, वो इस तरह से होते हैं कि एकदम से आपको मूव मिलेगा ऊपर, एकदम से नीचे मिलेगा। अगर आपका वो मूव सक्सेसफुल रहा, आपने सही डायरेक्शन में पकड़ लिया, तो आपका 50 का 150 हो जाएगा। बट वही अगर 5 मिनट भी आप गलत साबित हो गए, आपने वेट कर लिया कि आपका 100 वाला प्रीमियम जो है 80 चल रहा है, वहां से आप नहीं कट कर रहे, तो वो 100 वाला प्रीमियम, 80 वाला प्रीमियम 2 मिनट में आपका 20 से 30 रुपए तक आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, अब एक्सपायरी पर आपकी साइकोलॉजी तब सही रहेगी 2 बजे के बाद। अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आपको 10,000 दिन का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 3,000 4,000 का रिस्क लेकर 2 बजे के बाद ट्रेड कर सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन जो लॉस में चल रही है, तो 2 बजे के बाद आप, मेरी ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए, आप उसके बाद अपना सिस्टम क्लोज कर दोगे। 2 बजे के बाद आप 2 बजे के बाद आपकी एक्सपायरी क्लोज हो जाएगी, आपके लिए बंद हो जाएगी। वरना जितना कैपिटल है वो सारा का सारा मार्केट को देके जाओगे एक ही दिन में। उसके बाद आपके लिए पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ये मेरे रूल्स हैं जो मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए दिन आपको बताना जरूरी समझा। देखिए स्ट्रेटजीज जो भी हैं, मार्केट किस तरह से काम करता है, वो मैं वीडियोस लाता रहूंगा। आज के दिन में इंडिपेंडेंट आप किस तरह से, आप फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से ला सकते हो, वो अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो, आज जो मैंने 5 पॉइंट्स बताया, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो देखिए लर्निंग लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लर्निंग के बिना आप मार्केट में अगर आओगे, एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, तीसरे दिन जो भी प्रॉफिट किया कैपिटल के साथ सारा का सारा प्रॉफिट देके जाओगे। लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस ट्रेडर्स पर जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये 10-12 वीडियोस भी देख लेते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 50% आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएंगी। और आने वाली जो वीडियोस हैं प्राइस एक्शन पर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की लाख लाख बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।